अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्रा व्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इतने अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर और मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप मेरी वीडियो में क्या देखना चाहते हैं या मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी तो बहुत सारे कमेंट्स आपके स्किन और हेयर्स को लेके थे। मेरी कोशिश है कि आपके प्रॉब्लम से पहले ही उनका सोल्यूशन बता दूं, क्योंकि सैलून में क्लाइंट्स ये तमाम प्रॉब्लम्स शेयर करते रहते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे इन प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिलेगा। स्किन को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स आपने बताए हैं, आप यकीन करें टोमेटो फेशियल से वो तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मौजूद है, चाहे वो एक्नी हो या डार्क सर्कल, ओपन पोर्स हो या फिर ड्राई स्किन, क्योंकि इसके 4 स्टेप में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम को ख़त्म करके उसको शाइनी, स्मूथ और ग्लोसी कर देगा। मैंने सेंसिटिव स्किन पे आपको टोमेटो फेशियल का डेमो दिया था। आप इस यकीन के साथ टोमेटो फेशियल के 4 स्टेप तैयार करें और बेसिक फेशियल की वीडियो लगाकर उसके मुताबिक स्टेप दें। इंशाल्लाह आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन स्मूथ, शाइनी और सॉफ्ट हो जाएगी। आजकल मैं सहरी के बाद 11 बजे उठती हूँ। सबसे पहले तो आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से तैयार हो जाती हूँ और फिर घर के काम शुरू। 2 बजे मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ हर नमाज के साथ उसी टाइम की मैं कज़ा नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि बाज़ टाइम जाने अनजाने हमसे बहुत सी नमाज़ें छूट जाती हैं और रमज़ान में हर चीज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। तो मैं आदत बना रही हूँ कि हर नमाज के साथ कज़ा नमाज़ पढ़ती जाऊँ। आज 1-2 काम बहुत ज़रूरी थे जो कब से पेंडिंग थे, उसमें से एक शेयर कर रही हूँ। हमारी हेल्पर से सोफ़ा डैमेज हो गया था और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। उसको कवर करने के लिए मैंने उसी फैब्रिक से ही उसको कवर किया। मुझे इस तरह के काम करने अच्छे लगते हैं और इस तरह सोफ़ा भी सेफ़ हो गया, वरना आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में ही बताया था कि मेरा शालीमार में घर है और कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मम्मा के घर रहती हूँ। खुर्रम भाई भी मम्मा के साथ रहते हैं। आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि मेरा शालीमार वाला घर जल्दी से सेल हो जाए और मैं मम्मा के घर के करीब ही अपना घर ले लूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सैलून पे आ जाती हूँ और सैलून पे आते ही मुझे ख्याल आया कि आपने मुझे हेयर बन के बारे में कहा था, तो चलें आपको दिखाती हूँ कि ये हेयर डू कितना इजी और क्विक है। आपने बालों को इकट्ठा करके सिंपल सा जूड़ा बनाना है और कोई सा भी कैचर लगा दें। जिन क्लाइंट्स के बालों में वॉल्यूम नहीं होता या फिर ब्राइडल के दुपट्टे की सेटिंग के लिए हमें हैवी वॉल्यूम देना होता है, तो हम ये बैंड यूज़ करते हैं। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है और हर कलर में मौजूद होता है और इसमें बहुत से डिज़ाइन भी होते हैं, या फिर कैचर में भी वॉल्यूम देने के लिए काफ़ी डिज़ाइन होते हैं। इससे दुपट्टा लेने में बहुत अच्छी लुक आती है और फेस पे भी इसका अच्छा असर पड़ता है, वरना बहुत ही फ्लैट लुक आती है। तो अब यहाँ से दिखा दो ना, पीछे से ये सिंपल सा एक जूड़ा बना के उसके ऊपर आपने ये लगा देना। उसके ऊपर आपके दुपट्टे की सेटिंग अच्छी हो जाएगी। ब्राइडल में भी हम यूज़ करते हैं और नॉर्मली भी अगर आपने दुपट्टा सर पे रखना है, सेट करना है, तो आपकी एक अच्छी सी लुक आ जाती है। बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन आपकी फरमाइश पे मैंने आपको बना के दिखा दी। असर की नमाज के बाद मैं अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। आज हमारी सिंपल अफ्तारी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम हर रोज़ समोसे, पकौड़े या फ्राइड आइटम नहीं लेते। एक दिन बच्चों को खुश कर देते हैं और एक दिन अपनी विश पूरी करती हूँ। मुझे सिंपल तरीके से अफ्तार करने का मज़ा आता है। आज हमारी हेल्पर का ऑफ था, तो मैं मम्मा के पास बैठ के ही सब्ज़ी बना रही थी और साथ साथ गपशप भी हो रही थी। मम्मा तो कुकिंग में चॉपर या ब्लेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती, लेकिन आज मैंने जल्दी से कुकिंग करनी थी क्योंकि मेरे साथ हेल्पर भी कोई नहीं था, तो मैंने आज जल्दी वाला काम किया और जूसर में ही मिसाला बना लिया। मैंने 2 जग रखे हुए हैं, एक में जूस बनाती हूँ और एक मिसाले के लिए रखा हुआ है। इसमें टेस्ट का तो फ़र्क होता है, लेकिन मैं कभी कभी इसमें बना लेती हूँ। टमाटर फ्रिज में जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं, तो मैंने कुछ टमाटर फ्रीज़ कर लिए थे। आप इस्तेमाल से थोड़ी देर पहले निकाल लें और पानी में डिप कर लें और दरमियान में कट लगाकर आराम से उसका छिलका उतार लें। फ्रीज़ करने से ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। आपने कमेंट्स में पूछा था कि फ्रीज़ की हुई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने जितनी चीज़ यूज़ करनी है उतनी निकालें तो वो ख़राब नहीं होती। मीन्स के आपने टमाटर फ्रीज़ किए हुए निकालें, आपने आधे यूज़ किए और बाकी आधे नरम हो गए, तो दोबारा फ्रीज़ ना करें, इससे टेस्ट चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। एक बहुत ही अहम टॉपिक जो हर घर में डिस्कस होता रहता है, वो ये कि आज क्या पकाएं। जब हम छोटे थे तो जो भी पका होता था सब आराम से बैठ के खा लेते थे। आजकल तो हर घर में ये प्रॉब्लम है, बच्चों को वेजिटेबल्स बहुत कम ही पसंद आती हैं। हमें हर वक्त चिकन नहीं खाना, सबकी पसंद डिफरेंट है। आज भी ये सोचते हुए कि कौन सी ऐसी चीज़ पकाऊँ जो सब शौक से खा लें, तो मुझे ख्याल आया मेरे पास चिकन कोफ्ता पड़ा था फ्रीज़र में, तो बस प्रॉब्लम हल हो गया, क्योंकि कोफ्ता तो सभी शौक से खा लेते हैं। और रमज़ान में वैसे भी कुछ खास खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि अफ्तारी में इतना कुछ होता है खाने को, और सहरी में चने, दही, अंडा, मुरब्बा यही कुछ पसंद करते हैं सब। अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था। मरियम ज़ैनब टेबल सेट कर रहे थे और कासिम आज अफ्तारी में बना रहा था पाइनएप्पल जूस। कोफ्ते भी ऑलमोस्ट रेडी थे, मैंने साथ एग बॉयल करने थे कोफ्ते के साथ, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसका।
अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मज़े से इफ्तारी की और नमाज़ पढ़ी। आज मुझे बाज़ार भी जाना था, कुछ शॉपिंग करनी थी। बस जल्दी से मैंने किचन को वाइंड अप किया और इशा की नमाज़ पढ़ी, वरना मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ती हूँ। शकील तरावियाँ पढ़ के आ चुके थे तो उसके बाद हम गुलगर चले गए। दो सूट लिए, देखो मम्मा कैसे हैं। एक तो ब्लैक, आपको पता है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जब भी जाऊँ ना ब्लैक ही पसंद आ जाता है मुझे। दुपट्टे दूसरा है चुन्नी स्टाइल में, ये भी बहुत प्यारा है, कलर भी, और ये दुपट्टा है इसका, ये पैच, ये शर्ट। कैसे हैं, अच्छे हैं कलर दोनों प्यारे हैं। स्टफ देखे, अब है तो लॉन्ग लेकिन स्टफ देखो जरा। तरावियों के बाद ना हल्की फुल्की सी भूख लग जाती है। अभी हम सोच ही रहे थे क्या क्या खाएं, इतने में अंकल तरावियाँ पढ़ के फेमनिया और गोलगप्पे ले आए। हर चीज़ अलग अलग से पैक थी। बच्चे तो गोलगप्पे देख के खुश हो गए। मम्मा ने दूध और फेमनिया खाई और हम सब ने गोलगप्पे के मज़े किए। इतने क्रिस्पी और मज़े के थे, और साथ ठंडा ठंडा मज़े का पानी, मज़ा आ गया। गोलगप्पा चखते हो? बारिश बाहर बहुत मज़े का मौसम हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश होती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और अंदर हम मज़े से गोलगप्पे खा रहे थे। रात के 11 बज चुके थे, सब सोने चले गए और मैंने अपना मोबाइल उठाया, आप सबके कमेंट्स पढ़े। अगर वीडियो अपलोड करनी होती है तो मैं वो कर लेती हूँ, वरना मैं जाके सो जाती हूँ। और सुबह 3 बजे उठती हूँ, पहले तहज्जुद पढ़ती हूँ और फिर 3:30 बजे में सहरी बनाना शुरू कर देती हूँ। तहज्जुद पढ़ते हुए बहुत सुकून मिलता है और हर तरफ खामोशी होती है और आपको महसूस होता है कि आप उस हस्ती के कितने करीब हैं जिसने ये कायनात बनाई। वैसे तो अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन उस टाइम आपका दिल चाहता है कि आप अपने दिल की हर बात उस हस्ती से कहें और उसे अपनी हर बात मनवाएं। जैसे एक बच्चा ज़िद करके अपनी माँ से हर बात मनवाता है, उसी तरह आपने अल्लाह से अपनी हर बात मनवानी है। वो तो 70 माओं के बराबर प्यार करने वाला है। अल्लाह तो खुद चाहता है कि उसकी मखलूक उससे मांगे, कभी लाड से, कभी ज़िद से। जैसे एक बच्चा जो है ना अपनी माँ से लाड करता है, प्यार करता है और उसे ज़िद करता है। पहले तो माँ इनकार कर देती है, उसके बाद जब वो बार बार इसरार करता है, आखिर वो बच्चा अपनी बात मनवा ही लेता है। इसी तरह रब से भी आपने उसी तरह मनवाना है, जैसे आप अपनी माँ से ज़िद करते हो, उसी तरीके से आपने अल्लाह से ज़िद करनी है कि अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए और हर हाल में चाहिए। तो अल्लाह ज़रूर देगा और वो तो देने वाला है, मेहरबान। दूसरा अशरा भी तेज़ी से गुजारा है और इस अशरे में इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी चाहिए और दुरूद पाक तो जितना भी हो सके। आप दिन भर काम के साथ साथ इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक का विर्द करें। इसकी बरकत से आपकी हर मुश्किल आसानी में बदल जाएगी। सहरी बनाना तो आसान है, लेकिन उस टाइम खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं होता और नींद से उठकर खाना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। गरम गरम पराठे और साथ चने, दही और कोफ्ते, अंडे भी बनाए थे। सब ने सहरी की और फजर की नमाज़ की तैयारी शुरू की। फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सो जाऊंगी और फिर उठूंगी सुबह 11 बजे। आपके बहुत से कमेंट्स में हेयर की प्रॉब्लम्स के बारे में था, तो आज मैं आपके साथ अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर करती हूँ, जिससे मेरे बाल तो बहुत ही अच्छे और हेल्दी हैं। आपने मेरा हेयर डाई और कट के बारे में पूछा था। अगर आपने हेयर डाई की क्लास लेनी है तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स करना है। मेरे बाल वैसे तो कर्ली और ड्राई हैं, लेकिन मेरी केयर से मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं और मेरे बाल काफ़ी घने भी हैं। स्कूल और कॉलेज की बच्चियां जब आती हैं और अपने प्रॉब्लम्स बताती हैं, उनके सर पे बाल ही नहीं होते, बिल्कुल स्किन नज़र आ रही होती है और इतने लाइट होते हैं कि वो ना आप खोल सकते हो और ना ही उसका कोई स्टाइल अच्छा बना सकते हो।
तो आपने ये वाली केयर ज़रूर करनी है ताकि आपके बाल भी मेरी तरह हेल्दी और अच्छे हो जाएं। मैं वीक में 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, जो कि मैं खुद तैयार करती हूँ, और ये बहुत मैजिकल ऑयल है। इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन से ही बाल गिरने बंद हो जाते हैं, और मंथ में 1 बार देसी घी में लेमन डालकर लगाती हूँ। इससे मेरे बाल बहुत स्ट्रेट, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। और 15 डेज़ के बाद मैं वो रेमेडी यूज़ करती हूँ जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, उसका लिंक मैं आपको भेज दूँगी। आपने उसको ज़रूर ट्राई करना है, और ये तीनों चीज़ों की केयर से आपके बाल बहुत सॉफ्ट, मज़े के और सिल्की हो जाएंगे। उन चीज़ें मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों पे भी अप्लाई करती हूँ, उनसे उन सब के बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। आपने ये तीनों चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप इसी तरह मुझे कमेंट्स करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।